हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 5 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल सब्सक्रिप्शन एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस दैट वी हैव टू शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट सब्सक्रिप्शन का और एक्सपेंसेस का शो करेंगे वो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं जो प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, हम उन आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते जो पास्ट ईयर की हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। हम सिर्फ उन्हीं इनकम और उन्हीं एक्सपेंसेस को लिखते हैं जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड हैं जिसके लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन होगा कि हमने इस साल कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की। अब देखो, जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, हो सकता है उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन हमने पिछले लास्ट ईयर से रिलेटेड रिसीव की हो, कुछ सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव की हो। ठीक है, कुछ सब्सक्रिप्शन बहुत सालों पहले की हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दैट मीन्स जितनी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, ज़रूरी नहीं कि वो सारी इस ईयर से रिलेटेड है। तो अगर हमें इस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ऐड और लेस करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं क्या करेंगे हम। फर्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब इस साल कुछ सब्सक्रिप्शन हमारी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको रिसीव होनी थी सब्सक्रिप्शन बट आपने रिसीव नहीं की। अब देखो, रिलेटेड तो इस ईयर से ही है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस में, और कब का बैलेंस गिवन है, बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर की एडवांस। इस ईयर का क्या हो गया, एक्चुअल रिसिप्ट। मतलब लास्ट ईयर में जो एडवांस था, इस साल वो एडवांस तो ना रहा, इस साल का तो वो एक्चुअल रिसिप्ट हो गया, तो उसे क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और कब का बैलेंस गिवन है, बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो इस साल रिसीव हो गई है, बट क्या इस साल से रिलेटेड है, नहीं, तो उसे क्या कर देंगे, लेस। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। इस साल की एडवांस में रिसीव की हुई सब्सक्रिप्शन, वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे, लेस। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट जो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है। दैट मीन्स इससे हम ये फाइंड कर लेंगे कितनी सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में इस ईयर से रिलेटेड है। वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल हमने रिसीव की, बट अब हमें ये फाइंड करना है कि इस साल से रिलेटेड कितनी है। क्लियर है बच्चे। अब इन कंक्लूजन दैट मीन्स अगर हम एंड ईयर की बात करें, एंड ईयर मतलब इस ईयर की बात करें,
और दूसरा हम बिगिनिंग ईयर मतलब लास्ट ईयर, बिकॉज बिगिनिंग ईयर मतलब बिगिनिंग में आपने बैलेंस जो पिछले बैलेंसेस हैं उन्हें ब्रॉड फॉरवर्ड किया होगा, दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, लास्ट ईयर से। अगर हम एंड ईयर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग क्या होंगे, ऐड, ठीक है, जैसे हम P&L में जो हमारे आउटस्टैंडिंग होते थे ऐड करते थे, तो इसमें भी आउटस्टैंडिंग क्या होंगे, ऐड, बिकॉज वो इस ईयर से रिलेटेड है। प्री रिसीव्ड क्या होंगे, लेस, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और अगर हम बिगिनिंग की बात करें, बिगिनिंग ईयर की बात करें या फिर लास्ट ईयर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे लेस। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग इस बार रिसीव कर रहे हो तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। और प्री रिसीव्ड क्या हो जाएंगे, ऐड, मतलब प्री रिसीव्ड आपने पिछले साल का प्री रिसीव्ड, इस साल का एक्चुअल रिसीव्ड, ठीक है, जो पिछले साल एडवांस था वो इस साल एडवांस थोड़ा ना रहा, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड। देखो इस ईयर के तो जैसे आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड क्या हो जाएंगे, लेस, जो हम P&L में करते थे। और लास्ट ईयर के मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का ऑपोजिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लेस और प्री रिसीव्ड हो जाएगा ऐड। क्लियर है बच्चे? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 31st December 2003 in a club subscription outstanding were 400। 31st December 2003 को आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन कितना, 400, एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस वर 1000, और रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 1000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2004 वर 15,000। 2004 में हमने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, 15,000, ऑफ विच 400 रिलेटेड टू, जिससे 400 जो है वो किससे रिलेटेड है, 2003 से, एंड 2000 जो है वो किससे रिलेटेड है, 2005 से। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज ऑन 31st December 2004 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर, 31st December 2004 का डाटा गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 800। Find out the correct amount of subscription to be credited to the income and expenditure account of 2004। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये मार्क करना है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कौन से ईयर का करना है, बिकॉज उस पर ही डिपेंड करेगा कि हम किस अमाउंट को ऐड करेंगे और किस अमाउंट को लेस करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें कौन से ईयर का प्रिपेयर करना है, 2004 का। तो ये हो गया हमारा करंट ईयर और 2003 हो गया हमारा लास्ट ईयर। क्लियर है बच्चे? अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी गिवन है, 15,000। लिख दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,000। अब इसमें गिवन है आउट ऑफ विच 400 रिलेटेड टू 2003, जिसमें से 400 जो है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ था 2003 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे 400, और वो 400 हमने इस बार रिसीव कर लिए, बट वो इस बार से रिलेटेड तो नहीं है, तो हमें 400 को क्या करना पड़ेगा, लेस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2003 यानी बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, लेस। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज एंड 2000 रिलेटेड टू 2005। 2000 हमने पहले से रिसीव कर लिया, कितने, किसका, 2005 का। 2004 का बना रहे हैं, 2005 का अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, कितना, 2000। तो ये क्या हो गया, प्री रिसीव्ड, और किस ईयर का, 2004 का, तो क्या कर देंगे इसको, लेस। इस ईयर से रिलेटेड नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस। तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारा इसी ईयर का एडवांस है, कितना, 2000। बिकॉज देखो 2004 के लिए एडवांस क्या हुआ, 2005। 2000
2003 के लिए एडवांस क्या हुआ, 2004। समझे? अब और क्या गिवन है हमारे पास, ये 400 का तो कर दिया हमने। एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस, 31 दिसंबर 2003 का एडवांस गिवन है हमें 1000। देखो 2003 का तो एडवांस हो गया, ठीक है। जो हमें 2003 का एडवांस मतलब जो हमें 2004 में मिलना चाहिए था, कितना था, 1000। दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, 2004 से रिलेटेड है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यानी ऐड कर दोगे कितना, 1000। या नॉर्मली देखो तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस किसका है, बिगिनिंग का, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐड। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास ऑन 31 दिसंबर 2004 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 800 की। 800 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल 2004 का आउटस्टैंडिंग है, इस बार मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। दैट मीन्स रिलेटेड इस ईयर से है, तो इसे क्या कर दोगे, ऐड। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग होता है ऐड और प्री रिसीव्ड होता है लेस, अगर हम एंड ईयर की बात करें। और बिगिनिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग होता है लेस, प्री रिसीव्ड होता है ऐड। क्लियर है बच्चे? आप 15,000 में ऐड करोगे 1000, ऐड करोगे 800, लेस करोगे 2000 और फिर आप लेस करोगे 400, आपके पास इस साल की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 14,400। और ये आप शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। अब हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी इन द सेम वे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि कितने एक्सपेंसेस पे किए गए हैं इस साल। अब हमें निकालना है कि कितने इस बार से रिलेटेड है, मतलब जितना आपने पे किया, हो सकता है पे आपने कुछ पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो उसको पे किया हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर का पे किया हो, बट हमें तो इस साल का जानना है कि इस साल का जो एक्सपेंस है वो कितना है। तो सबसे पहले तो ले लोगे एक्सपेंसेस पेड। फर्स्ट है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब इस साल का है बट अभी हमने उसे पे नहीं किया, तो वो क्या कर दोगे, ऐड। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड, तो इस ईयर का एक्चुअल एक्सपेंस, तो इसे क्या कर देंगे, ऐड। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीपेड है कब, एंड, मतलब प्रीपेड एंड का मतलब आपने पहले पे कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इसे क्या कर दोगे, लेस। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग पड़े थे, तो इस बार हमने उनको पे कर दिया होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा ना, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने पे कर दिया, तो उसे क्या कर देंगे, लेस, बिकॉज वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अगर एंड ऑफ द ईयर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस, और अगर हम बिगिनिंग ईयर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग लेस और प्रीपेड ऐड। क्लियर है बच्चे? ऑपोजिट हो जाता है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं। सैलरीज ऑफ 30,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी कितनी गिवन है हमें, कि हमने सैलरी पे करी 2009 में कितनी, 30,000। ऑन 31 दिसंबर 2008 आउटस्टैंडिंग सैलरी वर 2,000 and prepaid salary amounts to 1,500. On 31st December 2004, outstanding salary were 5,000 and prepaid salary amounts to 3,000. Calculate the amount chargeable to income and expenditure account for the year ended 31st December 2009. आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कि आप कितना शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कौन से ईयर का, 31 दिसंबर 2009, यानी हमारा करंट ईयर क्या है, 31 दिसंबर 2009।
यानी ये हो गया हमारा करंट ईयर का डेटा, आउटस्टैंडिंग 2000, प्रीपेड सॉरी ये हो गया हमारा करंट ईयर 2009 और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2008। करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल सैलरी पेड कितनी है 30,000। तो मैंने आपको बताया कि जो अभी इस साल का है यानी एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या हो जाएंगी ऐड और प्रीपेड क्या हो जाएगा लेस। तो देखो आउटस्टैंडिंग 5,000 हमने कर दिया ऐड और प्रीपेड क्या कर दिया, प्रीपेड कितना है 3,000 वो हो जाएगा लेस। क्लियर है। और सेकंड 2008 का यानी बिगनिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लेस। ठीक है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये हो गया लेस और प्रीपेड हो गया ऐड 1,500। क्लियर है। फिर 30,000 में आप ऐड करोगे 5,000, 1,500 और लेस करोगे 2,000 और 3,000, आपके पास इस साल की सैलरी आ जाएगी कि इस साल की सैलरी कितनी बनती है 31,500। क्लियर है बच्चे। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.